अगले प्रधानमंत्री के रूप में मैं और यह जनता आगे योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। अरे विकास दिख रहा है, आपको कहीं नहीं दिख रहा क्या? पहले ज्यादा विकास हुआ है, सब विकास चौतरफा चौमुखी विकास। हाँ, नंबर 1 पे आज की डेट में योगी जी। मैं आपके चैनल से ये बड़ी बात बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान की आवाज है, मांग है, उस योगी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, जहां हर नदी सिर्फ जलधारा नहीं बल्कि सभ्यता की कहानी है, आस्था की पहचान है और गांव-गांव की जीवन रेखा है। लेकिन समय के साथ कई छोटी नदियां अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करने लगी। कहीं अतिक्रमण, कहीं गंदगी, तो कहीं जल स्रोतों के सूखने से उनका प्रवाह कमजोर पड़ गया। ऐसे समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक दूरदर्शी पहल की, एक जनपद एक नदी, एक ऐसा जन आंदोलन जिसका उद्देश्य हर जिले की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नदी को फिर से जीवन देना है। इस अभियान के अंतर्गत हर जनपद में एक प्रमुख नदी का चयन किया गया और उसके संरक्षण के लिए व्यापक कार्य शुरू हुए। नदियों से अतिक्रमण हटाया गया, गाद निकालकर उनकी गहराई और प्रवाह क्षमता बढ़ाई गई, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दिया गया, नदी किनारों पर व्यापक पौधारोपण किया गया और स्वच्छता के माध्यम से नदियों को नया जीवन देने का संकल्प लिया गया। यह अभियान सिर्फ नदियों तक सीमित नहीं बल्कि भूजल स्तर बढ़ाने, पर्यावरण को संतुलित रखने, जैव विविधता को सुरक्षित करने और किसानों की सिंचाई व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस जन भागीदारी आधारित प्रयास की देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने मन की बात कार्यक्रम में सराहना की और उत्तर प्रदेश में नदियों के पुनर्जीवन को जनशक्ति और सुशासन का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। योगी सरकार का संकल्प है, हर जनपद की नदी फिर से अविरल बहे, हर खेत तक पानी पहुंचे, हर गांव हरियाली से समृद्ध हो और आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ, समृद्ध और जल सुरक्षित उत्तर प्रदेश मिले। अच्छा ये बताओ, ये कॉरिडोर बन रहा है, कॉरिडोर जी, इससे कुछ बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा, हमारे क्षेत्र का विकास होगा। विकास होगा, विकास होगा सर। चाचा कह रहे छाकी छैयो विधानसभा आपकी भाजपा जीतेगी। बिल्कुल बिल्कुल, कोई और है ही नहीं टक्कर में। हाँ, अखिलेश नहीं जीतेगा? नहीं जीतेगा भाई। काहे? नहीं, काम किया है बाबा ने। कारण है भाई कि अखिलेश को जनता नकार रही है। कोई विकास कार्य नहीं हुआ, कोई विकास, 17 कोई विकास जिले में तो कोई नहीं हुआ, योजना नहीं है। बाराबंकी जिले में कोई योजना नहीं। समाजवादी पार्टी के पास में कोई कार्य योजना ही नहीं है और हमारी भारतीय जनता पार्टी में 2026 चल रहा है और हमारे माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी ने 2049 तक कार्य योजना बना दिया है। 2049 तक कार्य योजना बना दिया है। चाहे योगी जी ये लोग आगे हैं, चाहे योगी जी रहे चाहे मोदी जी ना रहे, लेकिन 2049 तक की कार्य योजना मोदी जी ने बना दिया है। 2049 तक योगी जी मुख्यमंत्री, समाजवादी मुख्यमंत्री योगी जी तो रहेंगे ही। ये इसका हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कोई भी आए, केंद्र में कोई भी आए, भाजपा का कोई भी आए, लेकिन 2049 तक जो कार्य योजना बना दी गई है, सोच भी नहीं सकती है कोई पार्टी, समाजवादी पार्टी सोच भी नहीं सकती है कि क्या क्या किया है। इतना काम कर दिया है, इतना काम कर दिया कि सोच भी नहीं सकती है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब हम राम मंदिर जा रहे हैं कि दर्शन करने। राम मंदिर जा रहे हैं भैया, चुनाव आ रहा है तो मजबूरी में जाना पड़ेगा। 2027 आ रहा है, क्या राम मंदिर जाएंगे तो अखिलेश यादव को जनता चुनेगी? अब राम मंदिर जाएंगे, सुनिए, राम मंदिर जाएंगे अखिलेश यादव तो ये जनता जो है अखिलेश यादव को मौका देगी? ये जनता बिल्कुल नहीं मौका देगी। जनता को सब पता चल चुका है कि ये चुनाव आ गया है और बरसाती मेढक आ गए हैं। बरसात में क्यों बरसाती मेढक आ गए हैं? चुनाव तो बरसाती मेढक। अभी तक मुक्तेश्वरों को जो पूज्य महंत थे हमारे यहाँ धरती पर, उनको अभी तक गाली दे रहे थे, अब उनको विधानसभा वाइज घुमा रहे हैं। ये कोई धर्म है? अब मुक्तेश्वरानंद को विधानसभा घुमा, ये कोई पूरी यूपी में जितनी विधानसभा है सबको उनको घुमा रहे हैं। सब पूरा जैसे उनको जैसे अब एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान का पद है और हमारे सनातन के वो सीधे सीधे शिव के रूप में पूजे जाने वाले होते हैं, जो शंकराचार्य जी होते हैं। तो ये अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य, चारों शंकराचार्यों का मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ, अभिवंदन करता हूँ। लेकिन ये शंकराचार्य जैसे किसी पार्टी के थ्रू
डील करके और पूरी तरीके से समझ लीजिए कि पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और जैसे कि कुछ लेकर के काम कर रहे हैं। कोई वादा है या तो पार्टी का कि बाबा की वो तरह तो कहते हैं कि हम ना समाजवादी पार्टी के साथ है, ना कांग्रेस के, ना भाजपा के, हम किसी के साथ नहीं है कह रहे हैं। समाजवादी के साथ वो कह रहे हैं कि हैं, यही तो आप कह रहे हैं समाजवादी के नहीं, साथ। वो तो समाजवादी के साथ भी नहीं कह रहे। समाजवादी के साथ कैसे नहीं कर रहे हैं? हर जगह समाजवादी से स्वागत करवा रहे हैं, हर जगह समाजवादियों का पैसा खर्च करवा रहे हैं। अगर उनका तो क्या समाजवादी के लिए काम कर रहे हैं क्या वो? पूरी तरीके से अब मुक्त सोनानंद समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, इसीलिए समाजवादी पार्टी का बेड़ा और गर्द में जाएगा। इन्हीं की वजह से इन्हीं की वजह से चला जाएगा, इसलिए चला जाएगा कि मोह न नारी नारी के रूपा, ये श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने आज के 500-700 साल वर्ष पहले लिख दिया था। आज पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का राज्य है, भारत में, पूरे भारत में राम राज्य है, यूपी में योगी जी का राज्य है और उनको अच्छा नहीं लग रहा कि शंकराचार्य हम हैं और पूज्य योगी जी जा रहे हैं, करोड़ों फैन योगी जी के हैं, ये उनको अच्छा नहीं लग रहा है। जलन हो रही, घूम रहे हैं। क्या मतलब है ऐसी गरिमा को इस तरीके से इतना वो कर दिया पब्लिक में जाकर के, क्या मतलब है? जैसे उन्होंने कहा कि अभी एक हाल ही में अयोध्या में परसों उन्होंने बयान दिया अभिमुक्तेश्वर जी ने कि पूज्य योगी जी सिद्ध करके दिखाएं, हनुमानगढ़ में नमाज नहीं पढ़ी गई। पूज्य योगी जी सिद्ध कर दिया राजू जी ने और वहाँ के महंतों ने, संतों ने, नमाज पढ़ी गई थी। 52 बीघा का जो क्षेत्रफल है हनुमानगढ़ी का, उसी में ज्ञानदास जी महाराज के यहाँ रोजा अवतार हुआ, नमाज पढ़ी गई। तो फिर अभी मुक्त सोनानंद का है कह रहे हैं भाई, ये झूठ बोल रहे हैं, यही तो जनता देख रही है। अब और 4-5 जगह आओ बोल दिया है, वह काम खत्म, इनके काम खत्म, वह काम खत्म। बस योगी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद हैं, योगी जी जिंदाबाद नहीं। काहे योगी जी जिंदाबाद? योगी जी काहे जिंदाबाद है भाई? काहे इतना जनता बखलाई? हिंदुस्तान में मोदी योगी जी जब से हिंदुस्तान बसा होगा, भगवान राम जब से इस धरती को छोड़ के भगवान के गए हैं, उसके बाद मानव के रूप में अगर इस जनता का कोई असली हितैषी और सेवक इस जनता को मिला है तो वह सिर्फ 2 नाम हैं। नंबर 1 पूज्य योगी जी, नंबर 2 पे हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी जी। नंबर 1 पे योगी जी? हाँ, नंबर 1 पे आज की डेट में योगी जी। मैं आपके चैनल से ये बड़ी बात बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान की आवाज है, मांग है, पूज्य योगी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तीसरी बार। नंबर 1 पे आप योगी जी को, योगी जी नंबर 1 पे योगी जी। हाँ, मोदी जी को दूसरे नंबर पे आप दूसरे नंबर पे। आप मतलब उनकी अवस्था हो गई। योगी जी यंग है, हाँ, नेतृत्व की क्षमता है और योगी जी ने साबित ताकत है योगी जी में। योगी जी ने साबित कर दिया हमें नेतृत्व की क्षमता है। अब वो हमारे बुजुर्ग और मार्गदर्शक हैं, भारतीय जनता पार्टी के वो भीष्म पितामह हैं। भारतीय जनता पार्टी उनके नेतृत्व में काम करेगी। आने वाले अगले चुनाव में हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मैं चाहता हूं और ये जनता चाहती है कि अगर कोई बने तो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी बने, योगी जी को प्रधानमंत्री बने। आने वाले भविष्य में योगी जी प्रधानमंत्री तो बनेंगे। कैसे बन जाएंगे भैया? इतना विपक्ष मजबूत हो चुका है, साथ में हो चुका है विपक्ष। विपक्ष कोई मजबूत नहीं है, विपक्ष मजबूत है ही नहीं। कहाँ से आपको लग रहा है कि विपक्ष? ऐसे ही 24 में चुनाव जीत गए। अरे ऐसे 24 कहाँ चुनाव जीत गए? 24 में चुनाव कहाँ जीत गए? भारतीय जनता पार्टी को 37 सीट समाजवादी पार्टी को लेकर के आए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लोकसभा दो लोग मिलके लेके आए इतनी, वो अकेले इतनी लेके आया है। वो भी योगी जी क्या, योगी जी के मकसद में वो भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कोई चूक हुई, वरना 37 नहीं 7 न जीतते। आपको बता दें हम 7 न जीतते। हाँ, 37 जो हैं इनकी संख्या 7 पे रह जाती अगर कहीं न कहीं चूक न होती हमारे नेतृत्व से। हाँ, कहीं न कहीं हमारे नेतृत्व से चूक हुई थी। और जैसे आप कह रहे थे चूक 27 में ना हो जाए, नहीं, कतई नहीं होगी। जैसे आपने कहा कि कैसे आएंगे योगी जी, तो आप जान लीजिए कैसे आएंगे योगी जी कि जैसे पाकिस्तान की जितनी संख्या है ठीक उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की उतनी संख्या है। पाकिस्तान रोमा नहीं उखाड़ सकता है हिंदुस्तान के, ठीक उसी प्रकार पूरा विपक्ष पाकिस्तान रोमा नहीं उखाड़ सकता, कतई नहीं उखाड़ सकता। और पूरा विपक्ष पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के रोमा नहीं टेढ़ कर सकता। हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री हैं और हिंदुस्तान के सबसे चहेते, पूरे हिंदुस्तान में सर्वे करा लिया जाए
तो सबसे सनातन के चहेते, हिंदुओं के चहेते और नौजवानों के चहेते पूज्य योगी आदित्यनाथ जी। अखिलेश कहने दो, ठाकुर बात करते हैं, किसी को कहने दो। अगर वो करते कई ठाकुर पैदल हैं, कई ठाकुर कई प्रकार का काम करते थे, उन कामों को बंद करके अपना रास्ता मोड़ दिया है, जीवन जी रहे हैं। आज की डेट में शांति से जीवन जी रहे हैं। शांति से जीवन जी रहे हैं, पीढ़ी अपना बजा रहे हैं, अपना राग अलाप रहे हैं। तो ये आप जान लीजिए। क्या कहेंगे भैया, आज योगी जी आए हैं बाराबंकी में, क्या लग रहा है? कॉरिडोर तो दे दिया है, 542 करोड़ की परियोजना दे दी भाई। अरे बहुत बड़ी परियोजना, 542 करोड़ की लगभग 88 परियोजनाओं का आज शिलान्यास योगी जी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी यहाँ पर होगा। और यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, बढ़िया, सबका साथ सबका विकास, जैसा कि माननीय मोदी जी का कहना है। हुआ है। अरे विकास दिख रहा है, आपको कहीं नहीं दिख रहा क्या? पहले ज्यादा विकास हुआ है, सब विकास चौतरफा चौमुखी विकास कितनी है, सब पूरी तरफ से विकास चल रहा है। योगी जी का कहना, माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि विकास आखिरी तक पहुंचना चाहिए, जो सबसे पीछे है विकास वहां तक पहुंचना चाहिए। विकास वहां तक बहुत ज्यादा विकास हो गया है। विकास मेरे ख्याल से पिछले 5-10 वर्षों में बहुत ही अच्छा विकास, चहुमुखी विकास।